हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार जूलॉजी कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है मैं सेल बायोलॉजी का जो चैप्टर है फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। सेल को क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ। उसको स्टार्ट करने जा रही हूँ। उसके जो क्वेश्चंस हैं जितने भी बन सकते हैं हर एग्जाम्स के अंदर, हर एग्जाम्स का मीन्स होता है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जिसमें सेल का टॉपिक आता हो, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए अरेंज किया है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। हम बात करते हैं सबसे पहले बेसिक्स टू एडवांस की, ठीक है। तो बेसिक्स में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, हु amongst the following scientist is created with the discovery of cell which was published in Micrographia। जो माइक्रोग्राफिया जो इनके बुक है वो कौन सा जो है एक जो बोलते हैं साइंटिस्ट हैं जिसने कि ये डिस्कवर किया सेल को। तो आपका आंसर सही हो जाएगा रॉबर्ट हुक, जो कि 1665। ठीक है, आपको ये डेट भी याद रखनी है कि कब दिया था। 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो डेड सेल है उसको क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था। और किसके अंदर, कौन सी बुक के अंदर इसका जो डिटेल मिलता है? तो ये माइक्रोग्राफिया इनकी बुक थी उसके अंदर। और इन्होंने जो सेल को है वो क्या डेड सेल कहा था, और सेल का जो टर्म है वो भी इन्होंने ही क्या किया था? कॉइंड किया था। ठीक है, जो सेल है डेड सेल, उसको सेल नाम भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया था, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है लैटिन भाषा के अंदर सेला होता है। सेला का मतलब क्या होता है? सेला का मतलब होता है जो एक छोटा सा जो होलो स्पेस होता है उसको ही क्या कहते हैं? जो लैटिन भाषा के अंदर वो सेला कहते हैं। इसी से जो है सेल शब्द आया, उत्पन्न हुआ। और रोबोट हुक ने जो डेड सेल है उसको सेल नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। सेकेंड क्वेश्चन है, हु वाज फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सब्सटेंसेस इन द सेल। तो जो लिविंग सब्सटेंसेस हैं सेल के अंदर वो किसने दिया था? वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजा गया था, जिनको क्या नाम दिया था? ल्यूवेनहॉक ने क्या दिया था? एनिमल क्यूल नाम दिया था। कौन सा नाम दिया था? एनिमल क्यूल नाम दिया था। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लिविंग, उनको एनिमल क्यूल नाम ल्यूवेनहॉक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इतना है समझ में। और कब दिया था ये भी याद रखना है, जैसे कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में दिया था, उसी तरीके से ल्यूवेनहॉक ने 1675 के अंदर ये जो लिविंग सब्सटेंस है सेल के अंदर उनको खोजा था, और उनको उनका नाम दिया था ल्यूवेनहॉक नाम, सॉरी, एनिमल क्यों नाम दिया था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल। तो ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शन है, अपवाद हैं जो कि सेल थ्योरी के क्या हैं? सेल थ्योरी से मिलते जुलते नहीं है, तो उनको अपवाद कर दिया। तो ऐसे कौन से अपवाद है जो कि एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के, है ना। तो ये फंजाई तो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ही है, एल्गी भी सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग है, बैक्टीरिया भी सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो वायरसेस हैं वो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये क्या हो गया? अपवाद हो गया, एक्सेप्शन हो गया। तो इस पर जो नॉट एप्लीकेबल जो सेल थ्योरी है वो वायरस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। समझ में आया इतना? ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सेल थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय, सेल थ्योरी को आगे किसने बढ़ाया या किसने रखा? तो इसका सिंपल सा आंसर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, स्लाइडेन एंड सवान। 1838-39, 1838 के अंदर स्लाइडेन ने दिया, और उसी के नेक्स्ट ईयर जो है स्वान ने ये जो थ्योरी आगे बढ़ाई। तो जो स्लाइडेन थे ये कौन थे? ये बोटनिस्ट थे, ये भी याद रखना आपको कि स्लाइडेन कौन थे? बोटनिस्ट थे। और सवान, सवान हम किस में पढ़ते हैं? एक सवान सेल पढ़ते हैं ना अपन न्यूरॉन्स के अंदर। न्यूरॉन्स किस में आती? एनिमल्स में आती है। तो जो एनिमल क्या है जूलॉजी, तो यो जो सवान है
साइंटिस्ट वो जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि स्लाइडन और स्वान के अंदर हमको कंफ्यूजन होता है कि स्वान जो है जूलॉजिस्ट थे कि बॉटनिस्ट थे, है ना। तो इस तरीके से याद रखना है कि स्वान सेल एनिमल्स से रिलेटेड है और एनिमल्स से जो है जूलॉजी, एनिमल्स की स्टडी कहलाती है। तो स्वान जूलॉजी से जूलॉजिस्ट हो गए और स्लाइडन ऑफ कोर्स बॉटनिस्ट है ही। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट सेल इज, तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी? आरबीसी नहीं, बैक्टीरिया नहीं, एग ऑफ ओस्ट्रिच नहीं, तो इसमें कौन सी हो जाएगी? माइकोप्लाज्मा, जैसे कि पीपीएलओ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीएलओ। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक निमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, आया समझ में इतना? और इसको माइक्रोबायोलॉजी का जो जोकर है वो भी कहते हैं माइकोप्लाज्मा। आपको ये भी याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि यूजुअली जेनेटिक्स मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल इज, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन इसका आंसर वही होगा जो कि अपन को मालूम है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्योंकि यहाँ पर देखिए, वायरस नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल पूछ रहा है। और प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या आता है? बैक्टीरिया आ गया, क्या होते हैं, प्रोटोजोन्स आ गए, क्या आ गए, अ, जो बैक्टीरिया हैं और माइकोप्लाज्मा है, बीजीए हैं, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटोजोआ नहीं आते। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर, माइक्रो यूनिसेलुलर, मल्टी जो सेलुलर है वो है। ठीक है, यूकेरियोटिक है, सॉरी। प्रोटोजोआ है वो क्या है? आप लिख लीजिए इसको, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। मैं भी कंफ्यूज हो गई जैसे कि अभी। तो आपको लिखना है कि प्रोटोजोआ क्या है? यूनिसेल्युलर यूकेरियोटिक है। ठीक है, क्या है? यूनिसेल्युलर है लेकिन यूकेरियोटिक है प्रोटोजोआ। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या आता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए आता है, जो कि यूकेरियोटिक सेल का भी जेनेटिक मटेरियल होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। लेकिन मोस्टली जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना है समझ में। अगर जो सिक्स जो ये क्वेश्चन है, अपन ने सिक्स क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी तक, इनमें से जो है कुछ भी अगर समझ में नहीं आया आपको, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है मेरे को आप बता सकते हैं कि मैडम आपने जो है इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया, या ये जो है क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में नहीं आया हमको, दोबारा समझाए तो मैं आपको दोबारा से भी समझा दूंगी। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या देखना पड़ेगा? क्या देखना पड़ेगा? वीडियो तो देखना पड़ेगा ना उसके लिए। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं अपन, सिक्स क्वेश्चन तक हो गए। अब बात करते हैं सेवन क्वेश्चन की। ठीक है, और सेवन क्वेश्चन में हम जब बात करते हैं, तो देखिए इसको मैंने जूम कर लिया है, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सॉरी फॉर द इंटरवेंशंस, इनकन्वीनियंट, कि आपको जो है वो सही से दिखा नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है आपको सही से दिख रहा होगा। तो लेट्स अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, इनमें से कौन सा ऐसे जो है चीज है जो कि प्लांट सेल में नहीं पाई जाती? तो सेल वॉल प्लांट सेल का फीचर है, यस ऑफ कोर्स है। सेंट्रियोल प्लांट सेल का फीचर नहीं है, तो हम इसको काट देंगे। प्लास्टिड है, और वेक्यूल भी ऑफ कोर्स ये भी। ठीक है, तो ये सभी के सभी हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल, क्योंकि इसमें नोट फाउंड पूछा है क्वेश्चन में। आगे समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन, द प्रोकैरियोटिक सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका क्या फीचर है, क्या लक्षण है, ये पूछा है क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, क्या आएगा आंसर? आप भी सोचिए थोड़ा। तो ठीक है, अपन एक एक करके जो है ऑप्शंस को देखते हैं। तो डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है? नहीं है।
क्योंकि जो डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम है वो यूकेरियोटिक का है, नॉट प्रोकैरियोटिक का। ठीक। एब्सेंस ऑफ क्रोमेटिक मटेरियल, नो नो, क्रोमेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है लेकिन क्या नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उसके चारों तरफ। ठीक है, तो एब्सेंस ये गलत हो जाएगा, प्रेजेंट होता है ना क्रोमेटिक मटेरियल, है ना। अभी अपन 6th क्वेश्चन में पढ़ा था कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, तो वो क्रोमेटिक मटेरियल है, तो हुआ। ठीक। आगे ये जो ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यस यस, ये ही ऑप्शन हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका कैरेक्टराइज्ड किससे हम कैरेक्टराइज्ड कर सकते हैं उसको, हम किसके आधार पर ये बोल सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है या नहीं है, तो ये एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। मेनन्स इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ, तो मेनन्स जो है वो किसकी सेल वॉल के अंदर मिलती है, तो एक मेनन एक जो है सबस्टेंसेस है, स्टोरेज सबस्टेंस है, जो कि किस में मिलता है, एल्गी के अंदर मिलता है। ठीक है, किसकी सेल वॉल में मिलता है, एल्गी की सेल वॉल के अंदर हम हमको मेनन्स जो सबस्टेंस है वो देखने को मिलता है। तो 9 क्वेश्चन तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ठीक। ओके, 10th क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्या बोल रहा है 10वां क्वेश्चन, द सेल आर हेल्ड टुगेदर बाय ए कैल्शियम पेक्टेट लेयर, उसको क्या कहते हैं, जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में कैल्शियम पेप्टेट लेयर के द्वारा लाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, कौन सी जो है लेयर कहते हैं उसको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास प्राइमरी जो सेल वॉल है कैल्शियम पेप्टेट की बनी हुई होती है। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, जो कि सेल्स को एक दूसरे के साथ में लाती है। ठीक, ये प्लांट की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि सेल वॉल जो है प्लांट के अंदर ही मिलता है, तो कैल्शियम पेक्टेट प्लांट के अंदर ही पाया जाता है, प्लांट की जो सेल वॉल है उसके अंदर ही पाया जाता है कैल्शियम पेक्टेट। हाँ, सेल वॉल बैक्टीरिया में भी मिलता है लेकिन उसमें कैल्शियम पेक्टेट के लिए नहीं होती, प्लांट्स में ही होती है, तो प्राइमरी सेल वॉल इसका आंसर सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, द फर्स्ट स्ट्रक्चर formed from cell plate between newly formed ducted cell is called, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल प्लेट के द्वारा बनती है बिटवीन न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स, डॉटर सेल जो नई बनी हुई डॉटर सेल उसके द्वारा बनती हैं, तो वो किसके द्वारा जो है बनती है, तो ये मिडिल लेमेला हो जाएगा इसका आंसर, प्लांट का ही है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, earlier investigation revealed that cell membrane is made of, तो जो शुरुआती जो हमारे पास में वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई होती है, तो किसकी बनी हुई होती है सेल वॉल, तो ये लिपिड्स की बनी हुई होती है। उन्होंने क्या कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स की ही बनी हुई होती है, तो ये सबसे जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन थी सेल मेम्ब्रेन के बारे में वो ये रिवील किया कि लिपिड के द्वारा सेल मेम्ब्रेन जो बनी हुई होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। उससे पहले अगर आपको जो है कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को जरूर देखिए, आपको जो है आपका जो भी डाउट है वो आपको इस क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर होंगे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखोगे तब तक आपको जो है ये पता नहीं चलेगा कि अपन को जो है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, जो भी अपन पढ़ रहे हैं वो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, बटर सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, जो सैंडविच मॉडल है वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, सबसे पहले तो सैंडविच मॉडल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर है, और ये किसके द्वारा बताया गया था, तो ये जो है वो डेनियल एंड डैवसन डैवसन एंड डेनियल के द्वारा बताया गया था, रॉबर्टसन के द्वारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और सिंगर निकोलसन के द्वारा मोज़ेक मॉडल जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वो बताया गया था। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो भी आप लिखते जाएं, जो भी मैं आपको ओरली बताती हूँ है ना, बोल के बताती हूँ, उनको आप लिख लिया करो प्री पॉइंट के द्वारा। ठीक है,
क्योंकि ये एक्स्ट्रा पॉइंट कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में आ ही जाते हैं, और फिर आप सोचते हैं कि मैडम ने तो क्वेश्चन बताया नहीं था, लेकिन मैंने तो देखो बताया है। ठीक है, तो आप जो है ये जरूर कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या है? 14 क्वेश्चन क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। Extrinsic and intrinsic protein found in plasma membrane are in the following ratio। तो जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो कितना मात्रा में रहती है, और इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो कितनी मात्रा में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो उसका रेशियो बताना है आपको। तो इसका आंसर जो है वो 30:70% है। तो मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, एक्सट्रिंसिक जो प्रोटीन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 30% होती है, मतलब कम मात्रा में होती है। जो इंटेंसिव प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो 70 के रेशियो के अंदर परसेंट होती है ना, 70% के रूप में परसेंट होती है। तो इंटेंसिव प्रोटीन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ज्यादा होती है, और एक्सटेंसिव जो बाहरी है पेरिफेरल है वो कम होती है, 30% की होती है। तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान रखना है। जो भी मैंने क्वेश्चन लेके आई हूँ वो 1 नंबर जो है क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं से भी जो है वो घबराने की डरने की जरूरत नहीं है कि हम अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। बिल्कुल आप अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हो, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही जो बुक्स हैं वो उनसे लिए हैं। ठीक, रोडोप्सिन फर्स्ट और सेकेंड अकर ऑन द सरफेस ऑफ, जो रोडोप्सिन रोडो ओके सॉरी, मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन कर लिया इसका। राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड राइबोफ्लोरिन सेकंड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कौन सी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो 15वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रोडोफ्लोरिन फर्स्ट और रोडो सॉरी फिर रोडोफ्लोरिन पढ़ रही हूँ, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और राइबोफ्लोरिन सेकंड जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के सेशन में हम 15वें क्वेश्चन तक ही रखते हैं। आगे के क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट जो वीडियो है अपनी वहाँ लेके आऊँगी, क्योंकि आप भी बोर ना हो और मेरा भी जो है ज़्यादा टाइम नहीं जाए। तो इससे हम जो है वो छोटे छोटे वीडियो रखेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप दिन भर में कहीं भी और कहीं भी जो है पढ़ सके आप। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे, हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।